सफ़ेद पोश लोग मर जाएं बेहतर है। हम सरकारी मुलाजिम हैं जो बेचारे रोज़ कमाने वाले हैं, वो तो मर जाएं अच्छा है। रोज़े के टाइम पे, इफ्तियारी के टाइम पे कोई ख़रीदारी नहीं है। भाई महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दें। देखो प्याज 240 रुपए किलो, ये कोई हद है? प्याज इसका रेट पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? मेरे समझता हूँ तकरीबन 70-80 रुपए किलो होना चाहिए। प्याज का रेट 240 रुपए किलो। अब आम आदमी किस तरीके से चीज़ों को परचेज़ करेगा? ये तो हुकूमत को सोचने का काम है ना, करने चाहिए चीज़ों को, क्वालिटी को, मेयार को देखें, चीज़ों को देखें, मामलात को देखें, फिर उसके बाद बताएं कि मार्केट के अंदर बेचारा गरीब आदमी चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो किस तरीके से चलेगा मामला? नहीं, लेने तो जो सामान लेने निकले वो तो हमने ले लिया, लेकिन जाहिर सी बात है चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई तो बंदा कि हर चीज़ को ज़्यादा मुख्तसर कर देगा। अब जहाँ 1 किलो लेनी है वहाँ पे 1 पाव लेगा। वो चीज़ें ज़ाहिर से तो जितने यूटिलाइज़ करनी है वो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, सरकारी लिस्ट तो खैर नहीं देखी है मैंने, लेकिन बहरहाल अब बिंदे सरकारी लिस्ट क्या देखें, वह होंगी सब चीज़ें ज़ाहिर से सरकारी नर्क पे बेच रहे होंगे, लेकिन बहरहाल चीज़ों को कम होना चाहिए रेट को। पहले तो सब कुछ लिया आता था, अब इतनी चीज़ महंगी हो गई, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता इंसान की। हमारी पहुंच से ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, सोच के रह जाते हैं बस। हुकूमत से ये कहेंगे गरीबों के लिए कोई मतलब ये सस्ता करे, गरीब आदमी अपना सुकून से पेट भर सके। गरीब आदमी की तो रोटी भी छिनती चली जा रही है और इतनी ताकत ही नहीं है वो कुछ खरीद सके ज़्यादा। केला महंगा, हर चीज़ महंगी, इतनी महंगी है कि फल बच्चों के नहीं लेके जा सकते हैं। एक खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं भाई। आगे से बहुत माल महंगा आ रहा है, इसीलिए महंगा दे रहे हैं। अवाम मूल्य क्यों महंगा दे रहे हो? अवाम समझ रही नहीं है। मूल्य दुकान वाले महंगा दे रहे हैं, दुकान वाले महंगा नहीं दे रहे। आगे से ही महंगा आएगा तो हम भी महंगा देंगे। हमारे से ज़्यादा तो ठेले वाले महंगे दे रहे हैं, अगर ये आगे से कम आएगा तो हम भी कम देंगे अवाम को। कि हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल करे। महंगाई बहुत हो गई है। गरीब आदमी जो है सब्जी खाने पर, गोश्त खाने पर इतना मजबूर हो चुका है कि उनके पास जो ना 1 किलो गोश्त खरीद पैसे नहीं है। कोई पाव लेता, कोई 1.5 पाव लेता, कोई आधा किलो लेता, इसमें गुजारा कर रहे हैं लोग सिर्फ महंगाई की वजह से। हाँ, मिसाल बात ये है कि हुकूमत जो होना चाहिए, जब नई हुकूमत बन के आई है तो उन्हें चाहिए जो ना हमारे मुतालबात है कि हमारे जो ना गोश्त के अंदर भी जो रेट है सही वो लगाए जाएँ, ठीक है ना, हमें नुकसान ना हो। और जो आवाम को रिलीफ देना है, पैकेज देना है महंगाई का, वो महंगाई पैकेज दें। 5,000 रुपये लेके निकला था, ये सामान लाया हूँ। सफ़ेद पोश लोग मर जाएं बेहतर है, ऐसा हाल हो गया है पाकिस्तान का। हुकूमत से अब कहेंगे जरदारी साहब आए, कोई रिलीफ दें। सबसे पहला तो है आटा सस्ता हो जाए यार, चीज़ें सस्ती हो जाए। आप देख रहे हो हाल, हम सरकारी मुलाजिम हैं जो बेचारे रोज़ कमाने वाले हैं, वो तो मर जाए अच्छा है। हम गुजारा नहीं कर पा रहे 70,000 तनख्वाह में, तो वो कैसे करते होंगे 500 दिहाड़ी वाले। तो बस अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि पाकसर ज़मीन तो है, इसको वाकई पाकसर ज़मीन कर दे। गैस कम कराओ, बिजली कम कराओ, पेट्रोल कम कराओ, एम चीज़ ये है, 3 चीज़ें। ये चीज़ें कम होंगी तो हर चीज़ कम हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, अब गैस पहले खुलता था, अब गैस मंगल लग गया वो, और बिल डबल ट्रिपल भेज रहे हैं। ये नाजायज़ है। बाकी महंगाई हुई है आटे पे, घी पे, तेल पे, चीनी पे, पेट्रोल पे, इन चीज़ों पे महंगाई हुई है। तो मेरी गुजारिश ये है कि पेट्रोल पे कम करें यहाँ पे से, गैस सस्ती करी है, बिजली सस्ती करी है। आवाम के पास अगर इस चीज़ों के हिसाब से पैसे बचेंगे तो ये चीज़ें खरीदेगा ना। अब ये चीज़ें कोई ख़रीदने नहीं आ रहा, पैसे बच नहीं रहे उसकी तनख्वाह में से। वो इन्हीं चक्करों में लगा हुआ, आटा पूरा कर लूँ, चीनी पूरी कर लूँ, तेल पूरी कर लूँ, तो वो उसके हिसाब से पैसे बच नहीं रहे। तो इसलिए बाज़ारों में सन्नाटे। रोज़े के टाइम पे, इफ्तियारी के टाइम पे कोई ख़रीदारी नहीं है, बहुत कम ख़रीदारी हो रही है। तो जो है अगर पैसे इस हिसाब से लोगों के पास बचेंगे तो लोग आएंगे ख़रीदारी करने।